हेलो स्टूडेंट्स, साथियों, मैं शिबा सेरेना हाजिर हूँ आज फिर आपके समक्ष आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो बहुत किताबें पढ़ने के बाद भी आपको मिल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैं जब मास्टर्स कर रही थी तो मास्टर्स तक के स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी चीज़ें पता नहीं होती थी जो मुझे पता होती थी, क्योंकि मेरे पास थे ये नोट्स। ठीक है, तो इसलिए इन नोट्स का फ़ायदा आप भी उठाइए और इस लेक्चर को पूरा सुनिए। आज इस क्लास में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के बारे में जानेंगे। दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और हर एक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट होगी, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ जब से मैंने समरी करवाना शुरू किया है, क्योंकि हर एक लाइन जो है अपने आप में एक फैक्ट है, अपने आप में एक जानकारी है। और मैं जानती हूँ कि जब इस तरह की क्लास हम करते हैं तो इसमें जो है फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा होती है और ज़्यादा हम डिस्क्रिप्टिव नहीं कर रहे हैं क्लास, क्योंकि हम समरी कर रहे हैं। अगर कभी आपको मौका मिलेगा मुझे डिस्क्रिप्टिव उस तरह की क्लास करवाने का, तो तब मैं आपको ज़्यादा और डिटेल में चीज़ें जो है वो समझाऊंगी। फ़िलहाल हम समरी कर रहे हैं तो फोकस करेंगे हम सीधा स्ट्रेट पॉइंट्स पर। और जल्दी से चलिए मैं इसको शुरू करती हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा, लेकिन पूरा देखने के बाद तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वाकई ये वीडियो आप जो चाह रहे थे, जो नॉलेज आप चाह रहे थे वो आपको इसमें मिली है और ये आपको पसंद आई है, तो फिर इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ और आपको कहना हो, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ज़रूर आपका जो है आपको रिप्लाई दूँ। ठीक है, तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए मैं इसे शुरू करती हूँ। पढ़ते हैं पहला पॉइंट। जैन साहित्य के अनुसार ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक थे। भाई, जैन साहित्य क्या कहता है? जैन साहित्य कहता है कि जो जैन धर्म है उसके जो संस्थापक हैं वो ऋषभदेव हैं। कौन है? ऋषभदेव हैं। परंतु इतिहासकारों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर थे। लेकिन इतिहास में जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो वर्धमान महावीर हैं। ठीक है, तो जो जैन धर्म में आस्था रखते हैं उनको जो है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ये ना सोचे कि ऐसा क्यों, तो इतिहास जो है वो साक्ष्यों पर ही चलता है और साहित्य जो है वो उनकी अपनी गाथा होती है। तो इसलिए साहित्य के अनुसार हम इसको नहीं आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि पूछा जाए कि बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं और ऑप्शन में वर्धमान महावीर हैं, तो आप पहले वर्धमान महावीर को ही टिक करेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन में वर्धमान महावीर ना हो, ऋषभदेव हो, तो फिर आप ऋषभदेव को चुन लेना। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। 1 से 22 तीर्थंकर इतिहासकारों के अनुसार गैर ऐतिहासिक हैं। क्या है? गैर ऐतिहासिक है, उनका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। 23वें और 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक हैं, जबकि 23वें और 24वें जो हैं उनके प्रमाण हमें मिलते हैं, इसलिए वो जो हैं ऐतिहासिक उनको कहा गया है। 23वें तीर्थंकर का नाम पार्श्वनाथ है। क्या है? पार्श्वनाथ है। 24वें तीर्थंकर का नाम वर्धमान महावीर है। क्या है? वर्धमान महावीर है। तो ये जो 24वें तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, ये तीर्थंकर गुरु शिष्य के तौर पर थे। कैसे थे? गुरु शिष्य के तौर पर थे। परंतु पार्श्वनाथ तथा महावीर में 250 वर्ष का अंतर है। अगर हम ये मान लें कि जो पार्श्वनाथ हैं उनके शिष्य हैं वर्धमान महावीर, लेकिन फिजिकली वो नहीं थे। कभी भी वर्धमान उनके पास कक्षा लेने या ज्ञान लेने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि वो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पार्श्वनाथ के और वर्धमान के बीच में जो डिफरेंस है वो 250 सालों का है। तो फिर ये शिष्य कैसे बन गए इनके? तो उनमें गुरु शिष्य का रिश्ता कैसे बना? उत्तर, शायद बीच के शिष्य अच्छे नहीं होंगे।
यानी कि बीच में बहुत से लोग हुए होंगे, लेकिन उनको शिष्य का दर्जा इसलिए नहीं मिला क्योंकि इतना अच्छा कोई जो है उभर कर सामने नहीं आया जितने कि महावीर उभर कर आए। और महावीर ने उनकी जो है काफ़ी सारी शिक्षा सीखी और अपने आप को इतना ज़्यादा आगे पहुंचाया कि वो एक शिष्य के रूप में स्थापित हो पाए। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के शिष्य निर्ग्रंथ यानी विदाउट एनी बॉन्ड कहलाए। पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे वो क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे। तो वर्धमान महावीर के जो माता पिता हैं, माता पिता निर्ग्रंथ थे, यानी पार्श्वनाथ के शिष्य थे, यानी पार्श्वनाथ को वो फॉलो करते थे, वर्धमान महावीर के माता पिता। तो जाहिर सी बात है यहीं से महावीर का भी रुझान उस तरफ बना होगा। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो मैं आपको देती हूँ। इनका जन्म 540 यानी 540 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान था इनका वैशाली के पास कुंडग्राम में। बचपन का नाम था इनका वर्धमान। पिता थे इनके सिद्धार्थ जो ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे। माता थी इनकी त्रिशूला। यहाँ पर पेन थोड़ा सा बच्चों ने, छोटा बेबी हमारे घर में, उसने चला दिया तो इसको ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब इस पर ध्यान मत दीजिए। त्रिशूला इनकी माता का नाम था। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी थी इनकी यशोदा और पुत्री थी इनकी प्रियदर्शनी। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। अब इन्होंने जो संन्यास धारण किया उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। संन्यास धारण 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया इन्होंने, गृह छोड़ दिया। मछली गौशाल से मिले जिन्होंने इन्हें ज्ञान दिया, परंतु इन्हें कुछ समझ नहीं आया, यानी ज्ञान की सही प्राप्ति इनको हो नहीं पाई थी। 12 साल गौशाल के पास रहने के बाद वह वहाँ से भी चले गए और 42 वर्ष की आयु में वहाँ से चले गए। 42 वर्ष की आयु में फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैसे? 42 वर्ष की आयु में फिर 12 वर्ष की और कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में फिर 12 वर्ष की और कठोर तपस्या के बाद स्थान जम्बिक ग्राम के समीप नदी ऋजुपालिका नदी के तट और साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन सा पेड़ था? वृक्ष कौन सा था? साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति के बाद तो इसलिए वे केवलीन यानी सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाले केवलीन कहलाए। और क्या कहलाए? अरहत यानी योग्य, जिना यानी अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाला। ये सारे नाम उनके पड़े, इसलिए आगे चलकर जिना ही जैन धर्म कहलाया। यानी जिसने अपनी इंद्रियों पे विजय पा ली हो वो होता है जिना, और इसी जिना के नाम पर ये जैन धर्म जो है धर्म का नाम भी पड़ गया। ठीक है, आगे देखिए। तो इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो वो जो काल है वो 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। उस समय इनकी उम्र थी 72 वर्ष। कितनी थी? 72 वर्ष। जिस स्थान पे इनकी मृत्यु हुई वो स्थान है पावापुरी, नालंदा, राज हस्तिपाल के महल में। ठीक है, ये जो नालंदा है ये पटना के पास है। जैन संघ भी है वहाँ पर एक। पावापुरी में स्थापना हुई इसकी। महावीर स्वामी के पश्चात सुधर्मन प्रथम अध्यक्ष बने। तो जो जैन संघ था उसके जो प्रथम अध्यक्ष बने वो सुधर्मन बने। कौन बने? सुधर्मन बने। और कब बने? महावीर स्वामी के पश्चात बने। ठीक है, जब तक महावीर स्वामी थे तो वही थे, उनकी मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जो है प्रथम अध्यक्ष बने। इनके शिष्य हुए जमाली जो है इनके पहले शिष्य थे, और जमाली इनके दामाद भी थे। यानी इनकी जो पुत्री थी प्रियदर्शनी, उनके पति थे जमाली। ठीक है, इनके दामाद भी थे। और भी इनके शिष्य हुए जैसे चंदना, सुधर्मन, महासयग, कुंडकौल्य, नंदी निपिया, कामदेव। तो ये सारे जो नाम हैं ये इनके शिष्यों के ही नाम हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार फिर रिपीट करती हूँ। जमाली, चंदना, सुधर्मन, महासयग, कुंडकौल्य, नंदी निपिया और कामदेव। ठीक है,
अब बात करते हैं जैन महासंगीतियों की, यानी महासंगीतियाँ क्या होती थी, एक तरीके की काउंसिल होती थी। ये जैन धर्म में भी हुई और बौद्ध धर्म में भी हुई। अब हम पहले जैन धर्म की जान लेते हैं। प्रथम जो महासंगीति हुई ये पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र बिहार में। और इस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो है वो चल रहा था। समय इसका लगभग 300 BC बताया गया है। द्वितीय जो महासंगीति हुई वो वल्लभी गुजरात में हुई। इसका समय 468 या 512 AD हो सकता है। ठीक है, ये बताया गया है। आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर सरमन जो उपदेश था इनका, वर्धमान महावीर का पहला उपदेश जिसको सरमन कहते हैं, पहला उपदेश नालंदा राजगृह बिहार में दिया था। उपदेश में त्रिरत्न की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? त्रिरत्न की शिक्षा दी। वो त्रिरत्न क्या है? त्रिरत्न है सही ज्ञान, सही श्रद्धा, सही आचरण। अब सही आचरण में क्या क्या आता है? सही आचरण में आता है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा, नॉट टू स्टील यानी चोरी नहीं, नॉट टू टेल लाई यानी झूठ नहीं, नॉट टू एक्यूमुलेट यानी धन का संचय नहीं, और ब्रह्मचार्य। और ब्रह्मचार्य में क्या है उसको जानने से पहले आप ये देखिए कि नॉट टू वायलेंस, नॉट टू स्टील, नॉट टू टेल लाई, ये तीनों जो है वो पार्श्वनाथ ने बताए थे। इसमें एक और जोड़ा गया महावीर द्वारा, वो है ब्रह्मचार्य। क्या है वो? ब्रह्मचार्य। अच्छा, ब्रह्मचार्य से क्या अभिप्राय है? नॉट टू टॉक टू अपोजिट सेक्स, नॉट टू सी अपोजिट सेक्स, नॉट टू फील अबाउट अपोजिट सेक्स। तो इस तरह की 3 चीज़ें जो हैं वो आपको ब्रह्मचार्य में करनी होती हैं। अब होता क्या है कि अगर आपने इनमें से कुछ भी कर लिया, इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है। अगर गलती हो गई तो, अगर ये गलती हो जाए तो मेडिटेटिव लाइफ आपको जीनी होगी अपनी गलती को सुधारने के लिए। पनिश योर बॉडी, बॉडी को पनिश करना होगा। लीव होम, गृह त्यागना होगा। गिव अप क्लॉथ, क्लॉथ भी छोड़ने होंगे। और केश लोचन करना होगा। अब ये केश लोचन क्या है? केश लोचन एक एक करके शरीर के बाल तब तक हाथ से उखाड़ने हैं जब तक कि वो आना बंद ना हो जाए। यानी आप समझ लिए कि एक तरीके से जब तक मृत्यु नहीं होगी बाल तो आते ही रहेंगे। तो इस तरीके से तब तक केश लोचन का अभिप्राय ये है कि जब तक आप मृत्यु को ना पहुंच जाएं तब तक जो है आपको अपने शरीर से केश निकालते रहने हैं, है ना। और इस तरह अपनी बॉडी को पनिश करना है। फिर है छठा है संथारा। अब संथारा क्या है? खान पान का त्याग जब तक मृत्यु ना हो जाए। मतलब कि एक तरीके से जो है आप सुसाइड को पहुंच जाएंगे संथारा करते हुए, है ना। तो ये था संथारा बताया। फिर इसमें एक और दर्शन, इसके दर्शन की अगर बात करें तो इसमें एक दर्शन की बात हुई है, वो है स्यादवाद। स्यादवाद कहते हैं इसको अनेकांतवाद दर्शन भी कहते हैं। तो इस दर्शन में 7 सत्य हैं। क्या है? 7 सत्य हैं। और इसमें बताया गया है कि ट्रूथ इज रिलेटिव बट नॉट एब्सोल्यूटिव। क्या? जो सत्य है वो रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूटिव नहीं होता है, ये इस पे बताया गया। आगे देखते हैं। फिर इसमें सुप्रीम नॉलेज की बात की गई। सुप्रीम नॉलेज हैज़ 5 स्टेजेस। परम सत्य के 5 चरण हैं। क्या क्या हैं? मति यानी कॉमन सेंस, श्रुति यानी सुनकर सीखना, अवधि यानी दूरदृष्टि। बहुत से लोग होते हैं ना, दूरदृष्टि होती है उनकी, बहुत आगे तक का समझ लेते हैं, जान लेते हैं। मनः पराया यानी दूसरे के मन की बात को जानना, केवल्य यानी ग्रंथियों पर काबू। तो ये 5 स्टेजेस जो है वो बताए गए। फिर आगे बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर ने समस्त अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया। कितने? 11 गणों में विभक्त किया तथा प्रत्येक गण में एक प्रधान यानी गणधर नियुक्त कर धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व प्रदान किया था। ठीक है, इस तरीके से धर्म जो है वो आगे बढ़ता रहता। जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। किस में हुई थी? प्राकृत भाषा में। आपको याद रखना है कि जैन धर्म की जो रचना है वो प्राकृत भाषा में हो रही है और बौद्ध धर्म की होगी पाली भाषा में। किस में? पाली भाषा में। जैन ग्रंथों को पूर्व या आगम कहा जाता है। इनकी संख्या 12 थी। कितनी थी? 12। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन यहाँ 12 लिखा है, 12 थी। प्रथम संगीति में आगमों का संकलन यानी अंगों में हुआ। द्वितीय संगीति में अंगों का पुनः संकलन हुआ।
मैंने समिति बताई थी ना, अभी आपको पहले पढ़ाया था समिति के बारे में, उसी में बता रहे हैं कि संगीति में क्या हुआ। तो पहली में क्या हुआ, आगमों का संकलन अंगों में हुआ, और द्वितीय संगीति में अंगों का पुनः संकलन हुआ। अब अंगों की संख्या 11 हो गई है, एक खो गया है, ठीक है, इसलिए अब ये 11 है, वरना वैसे 12 थे। और जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। किस में है, कल्पसूत्र में है। तो ये तो थी जैन धर्म के बारे में नॉलेज जो मैंने आपको दी। और अब बात करते हैं हम बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के अहम बिंदुओं को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब अहम बिंदुओं में आप देखिए, सबसे पहले हम जो है गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय मैं आपको देती हूँ फटाफट से। जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। जन्म स्थान लुम्बिनी कपिलवस्तु में था। ये इंडो नेपाल का इलाका है। यहाँ केवल साल के पेड़ उगते हैं। किसके, साल के पेड़ उगते हैं। इनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता थी इनकी महामाया देवी। ये सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही मृत्यु इनकी हो गई थी। 7 दिन बाद ही जो है क्या कहेंगे कि जीवन इनका जो है ख़त्म हो गया। पालन पोषण इनका फिर उसके बाद में गौतमी ने किया, गौतमी प्रजापति, जो कि इनकी मौसी थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था और गौतमी प्रेम से इनको गौतम कहकर बुलाती थी, इसलिए इनका नाम जो है गौतम भी पड़ा। इसलिए इनका बचपन का नाम बहुत सी जगहों पर सिद्धार्थ गौतम बताया गया है, ठीक है। इनका विवाह 16 वर्ष में हुआ। पत्नी इनकी यशोधरा थी। यशोधरा कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं अब मैं आपको बताऊंगी। गृह त्याग, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। आलार कलाम के शिष्य बने। 35 साल की उम्र में बोध गया आ गए और फल्गु निरंजना नदी के तट पर बोध गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर तपस्या करते हुए बुद्ध को एक स्त्री की आवाज़ सुनाई देती है जिसका नाम सुजाता था। क्या था, सुजाता था। इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी स्त्री की आवाज़ सुनाई थी, वो थी सुजाता। और वो शूद्र थी। स्त्री क्या थी, शूद्र थी। वो उन्हें खीर खाने को देती है। खीर खाने के बाद 45 दिन तक तपस्या करने पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उन्हें यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लिया, या उन्हें इतनी जल्दी जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। तो फिर क्या किया उन्होंने, क्योंकि अभी उनका जो मन था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ पूरी तरीके से, वो फिर 49 यानी 49 दिन के लिए तप करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनकी आयु अभी केवल 35 वर्ष ही थी। कितनी थी, 35 वर्ष ही थी। तपस्या के समय उन्हें मरा नाम का राक्षस तंग करता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने खुद को बुद्ध का नाम दिया। पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया बिहार में। कहाँ, बोध गया बिहार में। अब आगे देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। क्या कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। उपदेश में सिर्फ 5 लोग थे और 5 उनके शिष्य बन गए। प्रमुख 2 शिष्य थे उनके, आनंद और उपाली। 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। वो 4 आर्य सत्य क्या थे, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, दुख निदान उपाय है। ये 4 जो है उन्होंने आर्य सत्य बताए। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया निर्वाण प्राप्ति के लिए। मध्यम मार्ग बताया। ये जो अष्टांगिक मार्ग है इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक हुए इनके। ये यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, लेकिन ये बाद में देनी थी मुझे, लेकिन अभी बता दे रही हूँ। त्रिपिटक इनके जो है बौद्ध ग्रंथ थे और ये पाली भाषा में थे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो जैन धर्म के साहित्य हैं वो प्राकृत भाषा में है और इनके जो है पाली भाषा में है। तो त्रिपिटक में क्या क्या शामिल था, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम। सुत्त पिटक में क्या था, आनंद द्वारा लिखित बौद्ध धर्म के सिद्धांत या उपदेश। विनय पिटक में क्या है, बौद्ध संघ के नियमों की
व्याख्या की गई है, उपाली ने लिखी है ये। अधिधम्म में क्या है, अधिधम्म में बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला है, बौद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें 5 आचरण की बात की गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं 5 आचरण। 5 आचरण क्या है, जैसे जैन धर्म में भी आचरण की बात की गई थी और यहाँ पर भी आचरण की बात की गई है, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। 5 आचरण है अहिंसा, चोरी नहीं, धन संग्रह नहीं, झूठ नहीं, ब्रह्मचर्या। अब फर्क ये है कि वहाँ जो ब्रह्मचर्य था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जैसे कि आपने देखा, और उसका निवारण जो था गलती हो जाए तो वो भी बहुत स्ट्रिक्ट था। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मचर्या का मतलब है यानी केवल एक शादी, ब्रह्मचर्या यानी एक शादी, ठीक है। बिल्कुल जो है अपोजिट पर्सन के अपोजिट पर्सन यानी फीमेल के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, ये लोग शादी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ एक, इसी को कहते हैं मध्यम मार्ग। अगर गलती होने पर अगर मतलब हो सकता है कि एक जो कोई ब्रह्मचर्या में हम जैसे कह रहे हैं कि एक शादी जो है वो अलाउ थी, और किसी बंदे से इन आचरण में गलती हो जाए, अहिंसा, चोरी नहीं, धन संग्रह, झूठ नहीं, ब्रह्मचर्या, इनमें से किसी में भी वो गलती कर बैठे तो फिर क्या होगा। गलती होने पर घर पर ही तपस्या कर सकते थे। वहाँ पर आपने देखा जैन धर्म में देखा कि उन्हें घर त्यागना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, घर पर ही तपस्या कर सकते थे। यदि जिम्मेदारी बरी हो तो, जिम्मेदारी से बरी हो तो यानी कि कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं है उन पे, तो वो घर को त्याग सकते थे। तो मठ संघ में जाकर तपस्या कर सकते थे। संघ में जाने वाले व्यक्तियों को वर्दी धारण करनी होती थी। क्या करनी होती थी, वर्दी धारण करनी होती थी, ठीक है। मतलब ये संघ में जो है खास तरह के वस्त्र पहनने होते थे। यहाँ पर महिला तथा पुरुष दोनों ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, जबकि जैन धर्म में केवल पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। महात्मा बुद्ध ने महल जाकर अपनी पत्नी और माता को ज्ञान दिया था, पत्नी और माता दोनों को ज्ञान दिया था। भिक्षु भिक्षुणी को मांगना यानी भिक्षा लेना अनिवार्य था। ऐसा अनिवार्य क्यों किया उन्होंने, ताकि उनमें कोई घमंड न रहे, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि आखिरकार हम मांग तो भिक्षा ही रहे हैं ना, इसलिए भिक्षा मांगने से जो है इनमें कोई घमंड नहीं आएगा। फिर सबसे ज़्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में दिए। किस में दिए, श्रावस्ती में दिए। 483 यानी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मल्ला गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण मतलब डेथ हो गई, महापरिनिर्वाण हुआ। अब तो इस तरह जो है गौतम बुद्ध की कुछ जो जीवन चक्र रहा, जो कुछ उन्होंने संदेश दिया वो मैंने आपको बताया। उसी के साथ अब मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको गौतम बुद्ध के बारे में देना चाहती हूँ। वो ये कि सारथी नाम जो सारथी था ना, जब उन्होंने गृह त्यागा था गौतम बुद्ध ने, तो जो उनका सारथी था उस सारथी का नाम था चना। यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि कहीं एनसीईआरटी में कहीं पर भी जो है ये जानकारी मिलती नहीं है। मेरे पास ये जानकारी है, मैं आपको दे रही हूँ, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए कि गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग किया था तो जो सारथी था उसका नाम था चना। क्या नाम था, चना। और घोड़ा कौन सा था, घोड़ा था कंठक। घोड़े का नाम भी पूछ लिया जाता है और ये भी कहीं नहीं मिलती इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जब उन्होंने गृह त्यागा तो वहाँ जिस घोड़े पे वो गए थे उस घोड़े का नाम था कंठक। जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड, ये आपको बाकी किताबों में भी मिल जाता है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया। ये घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक है और इसका नाम कंठक है। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। क्या है, स्तूप। अब मैं आपको वो 4 फेमस दृश्य बताती हूँ जिनको देखकर जो है गौतम बुद्ध ने जो है गृह त्यागा था। वो 4 दृश्य क्या थे, वो 4 प्रसिद्ध दृश्य थे, ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड मैन और सेंट मैन, यानी संत, है ना। तो ओल्ड मैन, सिक मैन और डेड मैन जब उन्होंने ये 4 दृश्य देखे तो तीनों के चेहरे उन्हें दुखी दिल लगे। कैसे, तीनों के दुखी चेहरे थे
और जब संत को देखा, सेंट मैन को देखा, तो उनका चेहरा हंसता हुआ चेहरा था। यह दृश्य देखने के बाद ही गौतम बुद्ध ने गृह त्यागने का फैसला कर लिया था कि वो जीवन के सत्य की तलाश में फिर निकल पड़े थे। चलिए, अब ये तो बात रही। अब फिर दोबारा से हम साहित्य पे आ जाते हैं। बौद्ध ग्रंथ ज़्यादातर पाली भाषा में है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बौद्ध संगीतियों की। बौद्ध संगीतियाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं जैन धर्म में महासंगीतियाँ हुई थी, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में भी हुई। और ये जो है 4 हुई थी, वो हुई थी 3। जैन धर्म में 4 महासंगीतियाँ हुई थी, और यहाँ जैन धर्म में 3 महासंगीतियाँ हुई थी और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ हुई हैं। तो पहली संगीति के बारे में बताती हूँ। यह राजगृह में हुई थी। अजातशत्रु इस समय जो है शासक थे। इसमें क्या है, इसमें डिस्प्यूट हुआ बिटवीन फॉलोअर्स ऑफ आनंद एंड उपाली। ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। फिर दूसरी संगीति हुई वैशाली में, कालाशोक के समय हुई थी। कालाशोक जो है शासक था, और इस टाइम जो है वो जो डिस्प्यूट हुआ था आनंद और उपाली के बीच में, उसको रिजॉल्व कर लिया गया और दोनों को मान्यता दे दी गई। उसके बाद तीसरी संगीति हुई पाटलिपुत्र में। इस समय जो है अशोक राजा थे, तो यही इसकी ख़ास बात है, अशोक राजा थे। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई होंगी जिनके बारे में मैं अभी आपको जानकारी नहीं दे रही हूँ। और चौथी है कुंडलबन। कुंडलबन ये कश्मीर में है, यहाँ पर हुई थी। और इस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। तो कनिष्क राजा थे। तो इस समय जो है ये बौद्ध धर्म वो उसका डिवीज़न हो गया। डिवीज़न इन रिलीजन, हीनयान एंड महायान। 2 हिस्सों में जो है धर्म बट गया, हीनयान और महायान। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जो है बौद्ध धर्म 3 हिस्सों में विभाजित हो चुका है। जब इस समय तो ये 2 हिस्सों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। और आगे चलकर आज़ादी के बाद जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो उस समय एक तीसरी शाखा और निकल के आई, जिसे जो तीसरा वर्जन है इसका वो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने दिया है। और वो बौद्ध धर्म का तीसरा जो वर्जन है उसको उन्होंने अपनाया, और उसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अब इसकी तीसरी शाखा भी आ गई है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो हीनयान और महायान 2 शाखाओं के बारे में ही जानते हैं। इसकी अब तीसरी शाखा भी है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है शुरू की गई थी जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। चलिए अब फिर हीनयान महायान पे लौटते हैं। महायान और हीनयान, महायान इनके अनुयायी ज़्यादा हैं और हीनयान के अनुयायी जो हैं वो कम हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक क्या है? धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अभी त्रिपिटक कौन कौन से मैं आपको बता चुकी हूँ। विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक बताया ना, अधिधम्म पिटक, तो वो 3 मैं आपको बता चुकी हूँ। तो वो जो है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विश्व विख्यात विक्रमशिला कहाँ है? ये भागलपुर बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। ठीक है, ये गमन नहीं होगा, ये आगमन होगा, आगमन। ठीक है, आगमन हुआ। अशोक के समय नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा है, ये बिहार में है और कुमारगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुमारगुप्त ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी और मैंने आपको बता दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अपना कुछ प्यारा सा कमेंट, कोई प्यारी सी नॉलेज अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा, और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशंस जो है वो बढ़ाते रहेंगे। इन्फॉर्मेशन बढ़नी चाहिए। और इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इतना समय मुझे दिया।
और इसी के साथ अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम डायनेस्टीज़ यानी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और वंश में हम हिर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और उसके बाद फिर हम जल्दी से जो है मौर्य साम्राज्य पर आ जाएंगे। तो बेसिकली जो है मौर्य साम्राज्य पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।